हर हर महादेव। इससे पहले नेटवर्क कटे, पहले दर्शन करा देती हूँ। आज सर्वेश्वरी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला घुरी अखाड़ा को 10 वर्ष पूर्ण हो गए। 2015 नासिक कुंभ में हमने सर्वेश्वरी अखाड़ा की स्थापना की थी। गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा। नेटवर्क कट सकता है तो मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकती, यहाँ नेटवर्क नहीं है मेरे पास ज़्यादा। तो हालांकि कार्यक्रम बड़ा रखा था लेकिन स्थगित करना पड़ा मौसम के चलते। यहाँ मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप बादल देख रहे हैं, बहुत घने बादल हैं। और बाबा के दर्शन कराती हूँ, पहले धूना माई के दर्शन करा दिया आप सबको। बाबा के दर्शन करा देती हूँ, यहीं से कर लीजिएगा। बाबा और अम्मा दोनों हैं ऊपर। और घास काफी बड़ी बड़ी हो गई है। आज कौओं ने देख करके चिल्लाना शुरू कर दिया, देखते ही काँव काँव शुरू हो गई। ये हमारा छोटा सा पेड़ है, इसमें शायद ये पहली फसल है प्लम्स की, तो बहुत कम है, लेकिन ये छोटा पेड़ है। अब मैं आपको बड़ा वाला पेड़ के पास ले जाती हूँ। ये भी पेड़ जो है बड़े होते जा रहे हैं। ये तो यहीं से बैठ के आप वीडियो में से खा लीजिए ये प्लम। ये हिमाचली प्लम है और ये मैं निकलवाऊंगी कल, क्योंकि ये है मगवर्ट। बहुत सारा उग गया, उस समय छोटा था, मैंने दिखाया भी था। ये छोटे छोटे बीज, ये सब आयुर्वेद में और तंत्र में, दोनों में इनका उपयोग है। ये भी प्लम का पेड़ है, इस पे ये भी शायद इसकी पहली फसल है, तो एक ही प्लम दिख रहा है मुझे इसके ऊपर। और ये जो हमने लगाया था, ये भी इसको पानी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो इसको पानी अच्छे से मिल रहा है। इधर अभी घास उग गई है, तो हम लोग अभी कल परसों आकर के घास निकालेंगे यहाँ। और अभी बस पूजा ख़त्म की है। ये थोड़ा फैला हुआ है किचन, क्योंकि मैं तकरीबन 2 महीने के बाद आई हूँ यहाँ। वैजंती के जाने के बाद अब आ पाई हूँ मैं यहाँ। ये हमारी किचन है, क्यूट सी। जब मैं यहाँ आती हूँ, मेरे मन से हर हर महादेव, मेरे मन से जाखर परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। भगवती उनके सब कष्ट हरें और मुंशीराम जाखर जी के पूरे परिवार को सुखी और संपन्न रखें, कि वो ऐसे अच्छे कार्य करते रहें जीवन में। तो ये शुरुआत उनके द्वारा कराई गई। हमने पत्थर भी उन्हीं के हाथ से रखवाया, नीम का धुने का कलश भी उन्हीं के हाथ से रखवाया। आवाज सुन रहे हैं नदी की? अभी आप नदी देखिए, उफान पर है। ये देखिए आप, इतना पानी नहीं होता है नदी में, अब ऊपर से काफी पानी आ रहा है। तो व्यास नदी जो है अपना रौद्र रूप ले लेती हैं। मैं प्रसन्न होती हूँ यहाँ पे आके, शांत हो जाता है मन। भगवती से मेरे शुभ चिंतक हैं, वो प्रार्थना करें कि बस मैं अपने आश्रम पे जल्दी आकर के रहने लगूं। मैं नहीं रहना चाहती वहाँ कॉटेज में, मैं अपने आश्रम में आके रहना चाहती हूँ। तो जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मुझसे बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करें कि मैं शीघ्र अपने स्थान पर आऊं, अपनी साधना करूं और जो मेरे से सेवा हो सकती है सबके लिए वो करूं, ताकि आप सबसे भी भेंट हो सके। ये देखिए आज पहाड़ों पर बादल कितने, अभी ये दोपहर तक और नीचे उतर आते हैं
ये शिव शक्ति पहाड़ है, आपने अक्सर देखा है वीडियो में, लेकिन आज ये पूरी तरह से ढके हुए हैं पहाड़ बादलों से। ये धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और रात को फिर तेज बारिश होती है यहाँ पे। नदी की धारा की कोलाहल तो आप सुन रहे हैं, ये कलकल नहीं है, ये कोलाहल है, क्योंकि अभी उग्र रूप में है वो। ये पानी बहुत होता है, जो पानी दिख रहा है हमें यहाँ इस तरफ, तो इतना तो पानी होता नहीं है नदी में, काफी पानी है अभी। ये दूर से तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअली काफी पानी है। तो बस आज क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो गए अखाड़े को, तो यहाँ आना ही था और पूजा करनी थी। बाबा को नए वस्त्र अर्पित करने थे, अम्मा को नए वस्त्र अर्पित करने थे, नैवेद्य लगाना था। तो कार्यक्रम अभी हमने पोस्टपोन इसलिए बस वेदर की वजह से किया है। तो जैसे ही वेदर ठीक होगा फिर हम लोग नई तारीख सुनिश्चित करेंगे और सबको सूचित करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं, मंडी और कुल्लू जो है डेंजर जोन है अभी। तो कोई भक्त आते और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो मेरे लिए थोड़ी सी ग्लानी की बात हो जाती, आत्मग्लानी हो जाती फिर मुझे। तो आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा दर्शन करके। अभी आज्ञा लेती हूँ, क्योंकि अभी अम्मा को नैवेद्य और देना है, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आ गई वो मैं जब बोलूंगे तभी फोड़ना बोला ना।